कैसे हैं भाई लोग। काफ़ी एक महीने बाद मैं वापस आ रहा हूँ और अब इसके बाद जो आऊँगा अगले 6 महीने तक लगातार आपको 2 वीडियो यहाँ से मिलने वाले हैं। अभी कंटेंट रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ठुकेगा नहीं और मूवी रिव्यू बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मूवी रिव्यू के साथ मूवी रिव्यू हो सके तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं टॉप 5 नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज जो आपको देखनी चाहिए इस लॉकडाउन के स्थिति से निकल के। अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो चाहिए वैक्सीनेशन ले लीजिए। और टॉप 5 नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज मैं रिकमेंड करूंगा तो कौन से ये 5 टॉप 5 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5वें नंबर से। जो 5वें नंबर पे वेब सीरीज है जिसका नाम है दिल्ली क्राइम। बेसिकली में 7 एपिसोड्स हैं और भाई एपिसोड्स इतने ज़बरदस्त हैं। कहानी आपको दिल्ली गैंग रेप वाले दिन की है और ये जो स्टोरी दिखाई जाएगी ना पुलिस के एस्पेक्ट से दिखाई जाएगी। भाई पुलिस जो हिला सकती है, तो जो हिला सकती है पुलिस ने जो अंत तक किया था, जितने प्रेशर्स पड़े थे, जितने दुनिया उस रेपिस्ट को घोषित करने पे लगे थे, जहाँ वो पुलिस के एस्पेक्ट से दिखाया जाएगा कैसे उस चीज़ को एनालाइज किया जाएगा। जहाँ पे उन्होंने 7 एपिसोड में इस कहानी को इस तरीके का पिक्चराइज किया जो नेटफ्लिक्स का 1 नंबर का बेस्ट वेब सीरीज है और टॉप 5 में वो 5वें स्थान पर आपको बहुत अच्छा स्थान देता है और ये बहुत अच्छा कंटेंट देता है। जिस तरीके से आपने ये देखा, मतलब फाइनल इस सीरीज़ दिल्ली क्राइम जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी हमको, वो बेस्ट लगी। तो इसमें 7 एपिसोड थे और हर एपिसोड 50 मिनट्स के हैं, तो उसके कारण जो पुलिस के एस्पेक्ट से ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाया गया और यही एक मेन कंटेंट बनता है दिल्ली क्राइम को हिट करने के लिए और इसी टॉप 5 में 5वें स्थान पर दिल्ली क्राइम वेब सीरीज आने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं टॉप 4। कभी आप लोग फ़ोन कॉल की स्थिति में आए हैं जहाँ पे आपसे पिन, पासवर्ड, OTP, CV नंबर पूछा गया, जहाँ पे बैंक बोलती है कभी मत बताइए, लेकिन तभी आप लोग कुछ लोग बता ही देते हैं। इसी पे एक सीरीज़ बनी थी जिसका नाम है जाम तारा जो टॉप 4 पर है। जो जाम तारा का बेसिकली यही कहानी है जिसमें वो फिशिंग करते हैं गरीब लोग में, जहाँ पर गरीब लोग को और मतलब एक ऐसे लोग को जहाँ पर उनके पास डिटेल्स वो इजीली बता सकते हैं और उन लोग पर टारगेट करते हैं। और इसी के लिए बेसिकली उसमें 10 एपिसोड्स हैं और इसमें वो फिशिंग करते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो जाम तारा का था वो अर्निंग द मनी विद द नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स। बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से अर्निंग मनी दिखाई गया और बहुत आपको एक यूनिसिटी लगता है कि किस तरीके से ये सीरीज़ आपको एक लेवल का हाई लेवल देती है। और मतलब 10 एपिसोड्स इसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाएंगे, जहाँ लगेगा कि आप भी एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ एक निगेटिव चीज़ है जहाँ पर 2 भाई की कहानी दिखाई जाती है, उसके बीच में एक गर्लफ्रेंड आती है और वो इंग्लिश टीचर सब कुछ बर्बाद कर देती है, वो गलत लाइन पे ले जाती है। और जाम तारा में जो एक बाउंडेशन था जिस कारण से वो लोग धूम मचा देते थे, जिस कारण से वो लोग एक कंटेंट मतलब जिस कारण से वो लोग लूटते थे, जिस तरह से वो टूट जाता है। और फाइनली जाम तारा वो एक बेस्ट वेब सीरीज है जहाँ पे आपको डिजिटल के लाइफ से दिखाया जाता है कि किस तरीके से डिजिटल लाइफ को हम लोग जितना ईजी समझते हैं, जितना यूनिक समझते हैं, लेकिन वो यूनिक नहीं है, वो डेंजर लाइफ है। अगर कोई भी एस्पेक्ट एक गलत एस्पेक्ट की यूज़ करते हैं तो ये डिजिटल लाइफ हमें बर्बाद कर सकती है और हमें उसके ऐसे लाइफ छोड़ेगी कि आप हिल नहीं सकते ना टोल सकते हैं। तो बस जाम तारा जो है कंटेंट भरी एक थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो टॉप 4 पर आती है। नेटफ्लिक्स के टॉप 5 में से टॉप 4 पर आती है वेब सीरीज जिसका नाम है जाम तारा। ओ माई गॉड द जॉम्बिंग्स। और जॉम्बिंग्स से रिलेटेड हॉलीवुड में बहुत सारी सीरीज बन चुकी है, बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है, लेकिन इंडिया ने भी इस बार ट्राई किया और ट्राई सक्सेसफुल रहा। ज़बरदस्त। इस तरह से जॉम्बिंग्स से रिलेटेड जो टॉप 3 पे आ रही है वो है बेताल। ये 4 एपिसोड्स की कहानी, बहुत स्वीट एंड सिंपल कहानी है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त कहानी है, इतनी ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले है कि आपको टाइट कर रखती है कि आप 4 एपिसोड्स में आप पूरे एक सीरीज़ का मज़ा उठा सकें। और बेस्ट वेब सीरीज़ मैं बता रहा हूँ जो टॉप 3 पर है वो बेताल। बेताल इतना मतलब एक बेस्ट कहानी है जहाँ पर एक टनल से एक स्टोरी शुरू होती है और टनल में ऐसे ऐसे चीज़ दिखाए जाते हैं जो यूनिक सिटी और यूनिक को एक दर्शाते हैं, जहाँ पर एक हिस्टोरिकल चीज़ को दर्शाते हैं कि अगर कितनों भी हमारी कंट्री मॉडर्नाइज हो जाए लेकिन तब भी अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जो दफन हैं, जो कहीं ना कहीं दफन है, वो कभी ना कभी निकल सकते हैं। और इस कहानी को इस तरह से पिक्चराइज किया गया है कि आप मतलब ज़बरदस्त तरीके से इस पर कनेक्ट हो जाएंगे। और बेताल जिसमें एक्टिंग भी इतनी बेहतरीन है, जहाँ डरावना है, जहाँ पे एक थ्रिलर है, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्वीट कॉमेडी भी है, स्वीट थ्रिलर कॉमेडी जिसको बोलते हैं हॉरर कॉमेडी,
वो भी कहीं ना कहीं डाली गई, लेकिन बेसिकली सब लोग बोलेंगे कि कहीं इसमें कॉमेडी दिखाई नहीं गई थी। लेकिन अब अगर डीप ऑन से देखा जाए तो इस कंटेंट में सबसे ज़बरदस्त कलेक्शन यही है। 4 एपिसोड में बेताल इतनी अच्छे से पिक्चराइज की गई थी, जो टॉप 3 पे आती है बेताल, जो काफ़ी ज़्यादा आपको कनेक्ट करके रखेगी, काफ़ी ज़्यादा यूनिकसिटी बनाएगी और ज़बरदस्त वेब सीरीज है ये टॉप 5। सो फ्रेंड, आपको सविता भावे की कहानी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन क्या आपने नेटफ्लिक्स में सुना है कि द लस्ट स्टोरी एक वेब सीरीज है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इरोटिक ड्रामा से भरी है, जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर ने इस बार चांस लिया है इस तरह की कंटेंट बनाने के लिए, जिसमें पहले नंबर पे है आपको भूमि पेडनेकर और दूसरे नंबर पे है आपको कियारा आडवाणी, जहाँ पे दोनों ने इसी वेब सीरीज में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाया है। राधिका आप्टे भी कहीं ना कहीं इस कनेक्टिंग वेब सीरीज में है। तो ये लव स्टोरी जहाँ पे इतनी बेहतरीन एपिसोड्स के साथ इक्रोटिक सीन के साथ और वहाँ पर एक गाना को बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे ले जाइए, कभी खुशी है कभी गम को इस तरीके का पिक्चराइज किया गया। तो लव स्टोरी नेटफ्लिक्स का नंबर 1 वेब सीरीज माना जाता है और नंबर 2 स्थान पर अभी लव स्टोरी ये पैदान पर है और मोस्ट ट्रेंडिंग वेब सीरीज में उस समय माना गया था और अभी तक वो मोस्ट ट्रेंडिंग है। अगर नेटफ्लिक्स के पास किसी का भी सब्सक्रिप्शन है तो सबसे पहले लव स्टोरी देखेंगे, उसके बाद सेक्रेट गेम्स देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नंबर पर लव स्टोरी आया है तो कहीं टॉप 5 नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज में है, इसलिए द लव स्टोरी आया है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगेगा। तो क्या इस लिस्ट से आप बहुत एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड है जानने के लिए कि टॉप 1 में क्या हो सकता है? सो द टॉप 1 पे है अपुनिच भगवान है और अपनिचित कायकॉन्डे है और त्रिवेदी बचेगा। तो ये जिस तरह का सिचुएशन सेक्रेट गेम्स में हुआ था उस तरह का सिचुएशन अभी कोरोना का सिचुएशन है, जहाँ पे सब लोग मर रहे हैं और त्रिवेदी ही बचेगा। तो कहीं ना कहीं जो सारे कनेक्शन इसमें दिखाए गए थे, सेक्रेट गेम्स जो टॉप 1 का ये वेब सीरीज है जो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सही में। आप अगर इसे चेकआउट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ इसमें एपिसोड्स आपको इतने ज़्यादा कनेक्टेड, इसके सीजन 2 भी आ चुके हैं। लेकिन मैं सीजन 1 की जहाँ तक बात करूँ तो सीजन 1 सीजन 2 से काफ़ी बेहतरीन थे, जिसको इसकी कनेक्टिंग स्टोरी दिखाई गई। उसके बाद सीजन 2 थोड़े से डंप कर गया, लेकिन सीजन 1 बहुत बेहतरीन थे, जहाँ पे गायकॉन्डे के डेथ के बाद उसके सिर्फ एक फ्लैशबैक से ही पूरी स्टोरी को दिखाया जाता है। पावा दिखाया जाता है, ढाबा दिखाया जाता है, जहाँ बाबा का ढाबा दिखाया जाता है। मैं किसके बारे में बात करूँ आपको पता होना चाहिए। और सेक्रेट गेम्स टॉप 1 की वेब सीरीज है। तो कैसा लगा ये आपको लिस्ट टॉप 5 नेटफ्लिक्स का सीरीज जो आपको बहुत अच्छा लगा? और आपको कोई और रिकमेंडेड करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपडेट हो रहा है नया यूट्यूब चैनल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।